और 100% मेव मुस्लिम वोट कांग्रेस को देते हैं। हाँ। पिछली बार जायदा जी को दिया। भाजपा की नहीं, कांग्रेस रिपीट होगी। लेकिन हमारी थोड़ी पीड़ा है, हमें दुख है थोड़ा। क्या दुख है? कि हमारे यहाँ से जो विधायक है वर्तमान, उसका व्यवहार, उसकी कार्यशैली अच्छी नहीं रही। भाई से भाई को लड़ाना ये बीजेपी का काम है। गुंडा किसको कह रहे हैं आप? बीजेपी सरकार, बीजेपी का गुंडा जो गुंडों की सरकार है ये? गुंडों की सरकार है। ये क्या कह रहे हैं आप? ये जो आपस में दंगा फिसाद करवा रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, इनको फायदा मिला है। देखो आप देख रहे हो, इनको 80 में 2 सीट थी और इस तरह का हालात पैदा करना वो बीजेपी के लिए, अब लोग समझ गए हैं, अब लोग समझ गए हैं। आप देखना गहलोत जी दोबारा आ रहा है कांग्रेस सरकार। जो अशोक गहलोत जी ने योजना लाए हैं वो बहुत अच्छी योजना है। हाँ। और कांग्रेस के अशोक गहलोत के कोई खिलाफ ना जनता। जो विरोध हो रहा है वो क्षेत्रीय विधायकों, कुछ विधायकों का विरोध है। हाँ। मैं कामा से बिलोंग करता हूँ, डी जिला से। अच्छा। वो मेवात एरिया है। हाँ। मेव 80% 75% वोट मेव की उसमें। हाँ। जो मुस्लिम मेव है। अच्छा। और 100% मेव मुस्लिम वोट कांग्रेस को देते हैं। हाँ। पिछली बार जायदा जी को दिया। लेकिन जायदा जी ने इतना अन्याय और अत्याचार लोगों पे किया है कि मेरे हिसाब से 80-90% जनता उसके खिलाफ है। हमारी गुजारिश है हाई कमान से, कांग्रेस के आला जो नेता बैठे हैं उनसे, कि इस जायदा को टिकट ना दे करके, हमारा 10 आदमी टिकट मांग रहे हैं। हाँ। 10 आदमी किसी को भी टिकट दे दिया जाए, अगर कांग्रेस पार्टी को सीट निकाल। अच्छा। अगर जायदा को टिकट दिया गया तो जायदा की बहुत बुरी हालत है, गांव में घुसने नहीं देंगे लोग इसको। और जमानत कांग्रेस MLA साहब की बचेगी ना जायदा। लेकिन दावा तो लगातार भाजपा वाले ठोक रहे हैं कि जो है कांग्रेस तो देश को लूटा है और सरकार जो है भाजपा की बनेगी। देखो प्रदेश में ज़्यादा मैं ना जा करके मैं अपने मेवात की बात करता हूँ। 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसी आती है हमारे। कामा है, नगर है, रामगढ़ है, तिजारा है, किशनगढ़वास है, अलवर ग्रामीण है। ये 5-6 विधानसभा मेव बाहुल्य क्षेत्र है। हाँ। और इनमें कांग्रेस का बहुत अच्छा रुझान रहेगा कि इन्हें सही कैंडिडेट यहाँ उतारे। लेकिन मोदी जी भी तो पसमंदा की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। नहीं, मोदी जी इतनी लंबी राजनीति में हमने मत ले जाओ तब सेंटर तक। लेकिन हम लोकल राजनीति की बात कर रहे हैं। जो जन कल्याणकारी योजना अशोक गहलोत ने राजस्थान में दी है वो बहुत अच्छी योजना है। हर आदमी को फायदा मिल रहा है उनका। लेकिन इनके जो विधायक हैं, कुछ विधायक, उन्होंने जो लूट विधानसभा में करी उससे लोगों की नाराजगी है। लेकिन मोदी जी कह रहे लाल डेयरी जब खुलेगा तो उसमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है पूरा। देखो लाल डायरी अब तक क्यों मैदान में लेके नहीं आ रहे हो? अगर लाल डायरी है तो उसको मैदान में लाना चाहिए था ना। लाल डायरी क्या है? भय है, एक भबका है। ये इसमें तो ये जनता के सामने लाए, उसको उजागर करें क्या है लाल डायरी में। क्यों दबका के बैठे हैं उसको? जब है तो उनके पास लाना चाहिए, ओपन करना चाहिए। कह रहे जमानत जब्त होगी गहलोत की। गहलोत की जमानत जब्त की बात तो ना करा हम, लेकिन इनने अगर गहलोत साहब इसको कह रहे बताया कि भाई सारे मैं अपना MLA को टिकट दूं, अगर सब MLA को टिकट दिया तो अशोक गहलोत की पहले भी 75% मंत्रिमंडल चुनाव हारा है। और अगर वही हरकत करी तो अब के भी वही हो जाएगा जो पहले हुआ था। पहले 21 सीट आई थी, मेरे हिसाब से 21। कामा में 8 आदमी टिकट मांग रहे हैं और जायदा सुंदर 9 मांग रहे हैं। जायदा को हटाकर किसी भी कैंडिडेट को टिकट दे दिया जाएगा तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छी वोटों से जीतेगा। 70, 75, 80 हजार वोटों से चुनाव जीत जाएगा। कह रहे सारे जयचंद भरे पड़े कांग्रेस में, बता रहे हैं। कांग्रेस की अंदरूनी मसला है। हमारी विधायक ने परिवारवाद किया है, बेटे को प्रधान बना दिया, बेटी को प्रधान बना दिया, अपने पति को PCC में ले लिया, अपने छोरे को PCC में ले लिया। और क्या आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं? सारी जनता फर्श बिछाने को छोड़ दी ने। लोगों में गुस्सा है। अगर इसको दोबारा आजमाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने करी तो इसकी जमानत जब्त कर दी जाएगी, इसको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में परिवारवाद है? परिवारवाद कामा विधानसभा का। गहलोत साहब से क्या मांग रखते हैं? नहीं, गहलोत साहब से इस मांग को करते हैं कि इसको कैंडिडेट को बदलो आप। सारा आपका फैन है, ये सारे कार्यकर्ता है। मैं भी कांग्रेस सिपाही हूँ और मेयो कौम तो सारी टोटल 100% वोट देती है आपको। इसलिए हमारी भावनाओं को समझते हुए इस विधायक को यहाँ से हटा करके किसी नए चेहरे को टिकट मत बदलो, चेहरा बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 100% गारंटी है चुनाव जीत जाए। तो लाभ ले रहे हैं गरीब जनता को मूर्ख बनाया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 25 लाख रुपए दे रहे हैं दवाई के लिए, इलाज के लिए। तो अशोक गहलोत जी तो अच्छे काम किए हैं। अशोक गहलोत जी ने, अशोक गहलोत जी जिंदाबाद। लेकिन टीवी चैनल सर्वे में अगर दिखाया जा रहा है कि जो सरकार जो है भाजपा की बन रही है। नहीं,
वो ऐसा नहीं है, वो गलत दिखा रहे हैं। भाजपा की नहीं, कांग्रेस रिपीट होगी। लेकिन हमारी थोड़ी पीड़ा है, हमें दुख है थोड़ा। क्या दुख है? कि हमारे यहाँ से जो विधायक है वर्तमान, उसका व्यवहार, उसकी कार्यशैली अच्छी नहीं रही है। तो हम चाहते हैं कि उसका टिकट बदला जाए। उसकी जगह कई लोग मांग रहे हैं, 8-10 लोग टिकट मांग रहे हैं, उनमें से कोई एक आदमी चुने और उनको टिकट दिया जाए। और मालिक ने चाहिए तो हम 50-60 हज़ार वोटों से उसको जिताएंगे। अगर ये गलती दोबारा से इन्होंने करी और इसको टिकट दिया जायदा को, तो निश्चित हम आपसे बता रहे हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं ये सीट गंवानी पड़ेगी अशोक गहलोत जी को। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से इसका टिकट बदला। भाई से भाई को लड़ाना ये बीजेपी का काम है। गुंडा किसको कह रहे हैं आप? बीजेपी सरकार, बीजेपी का गुंडा जो गुंडों की सरकार है ये? गुंडों की सरकार है। ये क्या कह रहे हैं आप? ये जो आपस में दंगा फिसाद करवा रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, इनको फायदा मिला है। देखो आप देख रहे हो, इनको 80 में 2 सीट थी और इस तरह का हालात पैदा करना वो बीजेपी के लिए अब लोग समझ गए हैं। अब लोग समझ गए, आप देखना गहलोत जी दोबारा आ रहा है, कांग्रेस सरकार राजस्थान में दोबारा आ रही है, 5 राज्यों में दोबारा आ रही है। जमानत जब्त होगी बता रहे हैं भाजपा वाले। ऐसा है, इनका तो काम है फालतू बोलने का। फालतू ये बोलते तो हैं? हाँ, हवा में बोलते हैं। हवा में? हाँ, भाजपा ही हवा में बोलते हैं। कांग्रेस जड़ में काम करती है, गरीबों के लिए काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है, उस हर वर्ग को साथ ले चलती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन हमारी एक पीड़ा है, कांग्रेस पार्टी से हम वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गहलोत जी से भी मिले हैं और सारे से मिले कि हमारी जो कामा सीट है वहाँ हालात अच्छे नहीं है। कुछ विधायक अगर इन्हें टिकट नहीं बदले तो उनकी हार होगी निश्चित। चलिए तो शुक्रिया। गहलोत जी जो कह रहा है कि मैं सब विधायकों के लिए टिकट दूंगा, जो वर्तमान है, मेरा हिसाब से, जनता का हिसाब से, हम जमीन में जो काम कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के हिसाब से, कुछ एमएलए का टिकट बदल दिया जाए जिनका ज़्यादा विरोध है। अरे भाई, उस विधानसभा में और भी तो नौजवान हैं, नौजवानों को लाओ आगे, पढ़े लिखे भी हैं और टिकट मांग भी रहे हैं। चाहिए ना, हैं? शनिवार बात चल रहा है। जब नौजवानों को आगे नहीं लाएंगे, अब हमारी विधायक जी है, एक बेटा प्रधान बना दिया, दूसरी बेटी कामा से बना दी, पति कुछ बना दिया, यानी अपना ही अपना। तो इस तरह के नज़र रखनी चाहिए कि पार्टी का कार्यकर्ता, मानो हम 30 साल से काम कर रहे हैं और हमें क्या मंडल अध्यक्ष मिला है। मंडल अध्यक्ष भाई, हमारा भी तो हक रहता है भाई। नीचे से अगर ये नहीं उठाएंगे कार्यकर्ताओं को तो कैसे मन करेगा काम करने के लिए। तो कुछ बातें मैं कह रहा हूँ खामियां हैं, उनको अशोक गहलोत जी दूर करेगा। हमें उम्मीद है कि टिकट बदले जाएंगे कुछ और रिपीट करेगी। ये हर आदमी कह रहा है, सरकार रिपीट करेगी राजस्थान में, इसमें कोई दो राय नहीं। जो बीजेपी सरकार है, जहाँ भी है, जहाँ भी इनके कार्यकर्ता हैं, कुछ गुंडा लोग ऐसे हैं जो इस तरह की बातें करके ऐसा हालात पैदा कर दिए कि भाई को भाई से लड़ाना, भाई से भाई को लड़ाना ये बीजेपी का काम है। गुंडा किसको कह रहे हैं आप? बीजेपी सरकार, बीजेपी का गुंडा जो गुंडों की सरकार है ये? गुंडों की सरकार है। ये क्या कह रहे हैं आप? ये जो आपस में दंगा फिसाद करवा रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, इनको फायदा मिला है। देखो आप देख रहे हो, इनको 80 में 2 सीट थी और इस तरह का हालात पैदा करना वो बीजेपी के लिए अब लोग समझ गए हैं। अब लोग समझ गए, आप देखना गहलोत जी दोबारा आ रहा है, कांग्रेस सरकार राजस्थान में दोबारा आ रही है, 5 राज्यों में दोबारा आ रही है। जमानत जब्त होगी बता रहे हैं भाजपा वाले। ऐसा है, इनका तो काम है फालतू बोलने का। फालतू ये बोलते तो हैं? हाँ, हवा में बोलते हैं। हवा में? हाँ, भाजपा ही हवा में बोलते हैं। कांग्रेस जड़ में काम करती है, गरीबों के लिए काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है, उस हर वर्ग को साथ ले चलती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन हमारी एक पीड़ा है, कांग्रेस पार्टी से हम वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गहलोत जी से भी मिले हैं और सारे से मिले कि हमारी जो कामा सीट है वहाँ हालात अच्छे नहीं है। कुछ विधायक अगर इन्हें टिकट नहीं बदले तो उनकी हार होगी निश्चित। चलिए तो शुक्रिया। गहलोत जी जो कह रहा है कि मैं सब विधायकों के लिए टिकट दूंगा, जो वर्तमान है, मेरा हिसाब से, जनता का हिसाब से, हम जमीन में जो काम कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के हिसाब से, कुछ एमएलए का टिकट बदल दिया जाए जिनका ज़्यादा विरोध है। अरे भाई, उस विधानसभा में और भी तो नौजवान हैं, नौजवानों को लाओ आगे, पढ़े लिखे भी हैं और टिकट मांग भी रहे हैं। चाहिए ना, हैं? शनिवार बात चल रहा है। जब नौजवानों को आगे नहीं लाएंगे,
अब हमारी विधायक जी है, एक बेटा प्रधान बना दिया, दूसरी बेटी कामा से बना दी, पति कुछ बना दिया, यानी अपना ही अपना। तो इस तरह के नज़र रखनी चाहिए कि पार्टी का कार्यकर्ता, मानो हम 30 साल से काम कर रहे हैं और हमें क्या मंडल अध्यक्ष मिला है, मंडल अध्यक्ष। भाई हमारा भी तो हक रहता है भाई, नीचे से अगर ये नहीं उठाएंगे कार्यकर्ताओं को तो कैसे मन करेगा काम करने के लिए। तो कुछ बातें मैं कह रहा हूँ खामियां हैं, उनको अशोक गहलोत जी दूर करेगा। हमें उम्मीद है कि टिकट बदले जाएंगे कुछ और रिपीट करेगी, ये हर आदमी